प्यारे प्यारे पढ़ाकू बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं जो 9th चैप्टर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे। और यदि आप 9th के नहीं भी हैं और यह वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि सेल का इस वीडियो में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से। और इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में फ्री में ही अपलोड कर दिया गया है, पीडीएफ। आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ नोट्स, है ना। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, पूरा देखिए आपको पूरा समझ में आएगा कि इसमें प्रोकैरियोट सेल क्या होता है, यूकैरियोट सेल क्या होता है, यूनिसेल्युलर क्या होता है, मल्टीसेल्युलर सेल क्या होता है। इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। अक्सर हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल तो जान लेते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं रहता कि प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, ये कि यह यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है। हम क्या हैं जो आप वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप यूनिसेल्युलर हो कि मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोट हो कि यूकैरियोट सेल हो। तो इन सब के बारे में हम लोगों को जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम लोग जान ही लेते हैं। अक्सर हम लोग जो सेल टर्म है, कोशिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका इस किसको बोलेंगे कि सेल जो है किसी भी जीव का क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है। जैसे घर, हम लोग का घर है छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना होता है, उसी प्रकार जो भी जीव है वह सेल से मिलकर के बने होते हैं। जैसे प्लांट भी बोलो या कोई एनिमल बोलो, कोई जानवर बोलो, ये भी छोटे छोटे जिस पार्टिकल से मिलके बने होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। तो ये सेल क्या करता है, हमारा स्ट्रक्चर तो बनाता ही है, साथ ही काम भी परफॉर्मेंस करता है। जैसे आंख में जितने भी सेल हैं वो देखने का काम कर रहे हैं, लेकिन आंख को भी तो बना रहे हैं ना, उसका स्ट्रक्चर को। तो इस प्रकार जो सेल है क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या लिख देंगे इसमें, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ऑफ लाइफ। मतलब कैसे हुआ, इसको फिर से देखिए। जो भी सेल है यह स्ट्रक्चर बनाता है ना। जैसे मेरा ये हाथ में छोटे छोटे सेल से मिलके बना है, तो ये मेरा उंगली को बनाने में हेल्प कर रहा है कि नहीं, मतलब स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है। और ये हाथ देखो यहाँ क्या करता है, यहाँ लिखने का काम करता है। मतलब ये सेल ही मिलके क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखने के लिए मदद कर रहे हैं ना। एक तो सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं और काम भी करते हैं। आंख में जो सेल है वो आंख को बनाते भी हैं और देखने का भी काम करते हैं। मुंह में जितने भी सेल हैं वो बोलने में हेल्प कर रहे हैं और मुंह को भी बना रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यदि सेल नहीं होंगे तो हम कहां से होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग सेल से मिलके बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से। तो इस प्रकार आप लोग बहुत ही आसानी ढंग से समझ गए होंगे कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिट ऑफ लाइफ बोलो, है ना। अब इसमें आप लोग को एक चीज और जानना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा जीव जो जीवित है, और नॉन लिविंग मतलब जो जीवित नहीं है ना। लेकिन कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। रेस्पायरेशन, जैसे इंसान हो गए, प्लांट हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ये पेन रेस्पायरेशन नहीं करता है, ठीक है, ये मोबाइल रेस्पिरेशन नहीं करता है, तो वो सब क्या हो गए, नॉन लिविंग हो गए। टेबल हो गए, है ना, आप जिसमें बैठे हैं, आप कपड़ा पहने हैं, वो नॉन लिविंग हो गया। और क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रेशन करते हैं। एक्सक्रेशन मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना। जैसे हमारे क्या बोलते हैं, बॉडी से हम लोग पसीना बाहर निकाल देते हैं। फीकर मटेरियल लेटरिंग, जिसको पोटी बोलते हैं, वो बाहर निकलता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। और क्या है, यूरिन, पेशाब है ना, वो क्या है, यूरिन है। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग नहीं करते हैं, ठीक है। ये पेन कहां से रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रेशन, इसका पसीना निकलेगा नहीं निकलेगा, इधर से इंक निकलेगा, तो उसका उसका पोटी मत समझ लेना, है ना,
क्योंकि वो उसका इंक है ना नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग है। और इसका पसीना कभी नहीं निकलेगा, है ना, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। ये यूरिन कभी नहीं करेगा। फिर सोच रहे होंगे कभी कभी तो इसका निकल जाता है यूरिन, इधर से लिक्विड बोल रहे हैं, वो नहीं है ना। जैसे टेबल का देखो कहाँ से निकलेगा, टेबल का, कुर्सी का, मोबाइल का नहीं निकलने वाला, है ना। और क्या है, लोकोमोशन होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन मतलब क्या, चलना ना, इस तरह से चलना, ये चलना। जैसे कोई जीव चल रहा है तो क्या कर रहा है, वो लोकोमोशन कर रहा है ना। क्या कर रहा है, लोकोमोशन। जैसे लोकोमोशन में देखना, यहाँ मैं चींटी पकड़ा हूं, ये क्या करेगा, ये चलेगा, देखना, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये चींटी, ये चींटी क्या कर किया, यहाँ पर चला ना। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, है ना। और अगला देखिए, मूवमेंट। क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मूवमेंट करते हैं, है ना, मूवमेंट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्या, हिलना डुलना। जैसे देखो मेरा उंगली, ये उंगली क्या कर रहा है, हिल डुल रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं, है ना। और सेंसेशन, सेंसेशन मतलब क्या, मतलब कि रेस्पॉन्स जनरेट करना, रेस्पॉन्स देना, है ना। सेंसेशन मतलब रेस्पॉन्स देना। जैसे किसी को ऐसे डंडा पकड़ के मारने जैसे ऐसे मारोगे तो वो ऐसे हट जाएगा, तो क्या है, सेंसेशन। लेकिन मैं इसको बोलूंगा पेन को, भाग रे पेन, मारूंगा, पेन यहाँ से हट जा, मारूंगा, देखो ये कुछ नहीं कर रहा है, जबकि मैं चींटी को लाया था तो डर से भाग गया, है ना। तो ये सेंसेशन होता है। अगला क्या है, अगला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। क्या, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। देखो री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना। तो रिप्रोडक्शन में अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, है ना। जैसे कि इंसान क्या करता है, शादी होने के बाद रिप्रोडक्शन करता है तो उसके बच्चे होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं। प्लांट भी क्या करते हैं, अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। आम पेड़ के नीचे देखना, छोटा छोटा बहुत सारा आम का पौधा उगा रहता है, तो रिप्रोडक्शन है। लेकिन मैं बोलूं घर में जो मैं 500 रुपया रखा हूं वो रिप्रोडक्शन करके 500 का बच्चा दे दे और वो बड़ा होके 1000 हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। मेरा ये पेन को बोलूं रिप्रोडक्शन करके एक नया पेन दे दे, नया बच्चा पैदा कर दे, तो नहीं करेगा ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, सेंसेशन और रिप्रोडक्शन होता है, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि जो सेल है इसका डिस्कवरी किसने किया था, सेल। तो देखिए सबसे पहले जो सेल है इसका डिस्कवरी जो है किसने किया था, सेल का डिस्कवरी मतलब खोजना, डिस्कवरी किसने किया था, ये 1665 में, है ना, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने, HOOKE। अब हुके मत पढ़ना इसको, है ना, ये हुक है ना, हुके। लेकिन देखेंगे हम लोग तो क्या पढ़ेंगे, हुके, लेकिन ये हुक पढ़ते हैं उच्चारण में, है ना। तो ये, लेकिन ये जो है सेल, नॉन लिविंग सेल का खोज किया था इन्हें। नॉन लिविंग मतलब जो जीवित नहीं है। जैसे आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा, यही नॉन लिविंग सेल है, कोर्क जैसे, है ना, ऑर्किड प्लांट का कोर्क, उसके नॉन लिविंग सेल को जो ढूंढा था, नॉन लिविंग सेल को ढूंढा था किसने, रॉबर्ट हुक। ये आप देखिए रॉबर्ट हुक आपको कितने हैंडसम दिखाई दे रहे होंगे, रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने ही जो है सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया था जो नॉन लिविंग था, है ना, ये रॉबर्ट हुक ने। तो अगला देखते हैं, तो लिविंग सेल का कौन डिस्कवर किया था, फिर उसको जान लेते हैं। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी देखिए ये किसने किया था, एंटोनी वान लुएनहॉक ने किया था। ल्यूएन भी है, ल्यूएन होक ने, है ना, ल्यूएन होक ने किया था। तो ये आप लोग को जो दिखाई दे रहे हैं सज्जन, है ना, साइंटिस्ट बहुत ही रहस्यमयी ढंग से जो दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ही लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। जैसे स्पर्म सेल का डिस्कवरी किया था, आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम में, है ना। ऐसे WBC, RBC, ईस्ट सेल वगैरह का इन्होंने जो है डिस्कवरी किया था, है ना। चलिए इस तरह हम लोग जान चुके हैं कि नॉन लिविंग सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, 1665 में, जबकि लिविंग सेल का डिस्कवरी एंटोन वान लुएनहॉक ने किसमें किया था। चलिए ठीक,
इसका आप लोग जो है सन जो है ढूंढ के सर्च करके कमेंट करिए कि कितना में किया था एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने, है ना। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं सेल का टाइप, है ना। सेल कितना टाइप के होते हैं, है ना। वैसे तो सेल जो है, सेल को हम लोगों ने 4 कैटेगराइज में डिवाइड किया है। यहाँ देखो प्रोकैरियोट सेल, एक प्रोकैरियोट सेल क्या होता है जानेंगे, और दूसरा यूकैरियोट सेल, यूकैरियोट सेल और यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। ठीक, अब प्रोकैरियोट सेल क्या है इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। देखिए, प्रो मतलब होता है पहले का सेल, है ना। एक ऐसा सेल जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जैसे कि मैं प्रोकैरियोट सेल बना रहा हूं, एक प्रोकैरियोट सेल है मान लो, तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसका केवल जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। न्यूक्लियोइड, है ना, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, कि न्यूक्लियोइड, इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए बस पाए जाएंगे, उन्हीं को प्रोकैरियोट सेल बोलेंगे। प्रो मतलब होता है पहले, देखो प्रो मतलब पहले होता है, और कैरियोट मतलब होता है, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। तो पहले का न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया आ जाएगा, दिख रहा होगा, है ना, और साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, इस्चेरिचिया कोलाई आ जाएगा। तो इसमें ये सब क्या है, प्रोकैरियोट सेल के एग्जाम्पल हैं, जिसको आपको याद रखना है। देखो प्रो बैक्टीरिया में जो है न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहा होगा, न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोट सेल क्या है, यू मतलब होता है ट्रू ना, यू मतलब होता है ट्रू, ट्रू, है ना। कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोट मतलब हम लोग जान चुके हैं न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। तो इसमें जैसे कोई भी सेल बनाते हैं, मान लो ये कोई सेल बना रहे हैं हम लोग इस तरह से, ये सेल है। यूकैरियोट सेल में क्या होगा, यूकैरियोट सेल में जो है इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ना, चारों ओर इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और उसके अंदर में क्या होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये इसमें क्या, ये क्या है, न्यूक्लियस है, मान लो न्यूक्लियस, ठीक, और न्यूक्लियस है तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बाहर का क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा इसमें, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, है ना। तो इस प्रकार जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा, और अंदर का जेनेटिक मटेरियल उस मेम्ब्रेन से ढका होगा, तो उसको उसको यूकैरियोट सेल बोलेंगे, है ना। यूकैरियोट सेल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लांट सेल भी यूकैरियोट सेल है, और एनिमल सेल, जितने भी प्लांट पेड़ पौधे हैं वो सब क्या है, यूकैरियोट सेल है। एनिमल भी क्या है, यूकैरियोट सेल है। हम लोग क्या है, यूकैरियोट सेल के अंतर्गत आते हैं। अगला देखो यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर को समझने पहले, यूनि मतलब होता है एक, सेल्युलर मतलब होता है सेल, लर मतलब होता है सेल। तो इसमें क्या है, एक सेल का एक ही जीव होगा, एक सेल का एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, तब उसको हम लोग यूनिसेल्युलर बोलेंगे। जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया हो गया, इन लोग एक ही सेल से बने हैं और एक जीव हैं, इनमें 2 या 3 सेल नहीं है। तो एक सेल का एक जीव को ही यूनिसेल्युलर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जो भी बैक्टीरिया है, इस्चेरिचिया कोलाई, ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, क्योंकि एक सेल के बने हुए हैं। यूनि मतलब एक, सेल्युलर मतलब सेल, एक सेल का एक जीव को यूनिसेल्युलर बोलेंगे। जबकि मल्टीसेल्युलर में क्या बोलेंगे, बहुत सारे सेल से मिलके बने होंगे, इसमें बहुत सारा सेल होगा, देखो बहुत सारे सेल से मिलके बनेंगे। क्योंकि मल्टी मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत। सेल्युलर मतलब, सेल्यूलर मतलब क्या होगा, सेल। तो ये इसके अंतर्गत जो भी जीव आएंगे वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होंगे, है ना, बहुत सारे। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जितने भी जो प्लांट सेल हैं, है ना, प्लांट सेल है, प्लांट हैं, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जितने भी एनिमल हैं, है ना, प्लांट एनिमल, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर जीव हैं। जैसे कि मनुष्य हो गए, कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर, हाथी, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर के बने होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सेल को जाना।
इसका नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, इसके बाद हम लोग जो है स्पेशली प्लांट सेल के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एक बार जरूर विजिट करिए। और यदि यहाँ तक आप लोग देखे हैं वीडियो को, तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।